ओम छोटे बड़े सभी को नमस्ते। तो आज के विषय मुद्दे में आप लोगों को स्वागत है। तो आज के विषय मुद्दे हैं हिंदुओं का धर्म परिवर्तन। तो आज मैं इसी विषय मुद्दे पर विशेष और विस्तार करके चर्चा करूंगा। तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, कुछ अन्य समुदाय वामपंथी के लोग मेरे विचारों से अवगत नहीं होने के कारण भ्रमित हैं, भ्रम में हैं। लोग समझ रहे हैं कि मैं अन्य समुदाय वामपंथी से घृणा कर रहा हूँ, इससे द्वेष भाव कर रहा हूँ, उनसे मुझे नफरत है, जो कह लो गलत भावना के तहत अंतर्गत। तो मैं ईसाई और मुसलमान इन दोनों वामपंथी से कह देना चाहता हूँ कि तुम लोगों से खास करके मुझे ना नफरत नहीं है, इससे द्वेष भाव नहीं है। मैं तुम लोगों से घृणा नहीं करता हूँ, मुझे तुम लोगों से पचकानी नहीं है। पर खेद है मुझे, तुम लोगों ने जो अत्याचार किया है उसी अत्याचार से मुझे नफरत है, घृणा है मुझे। समुदाय से नहीं है लेना देना, उससे मुझे नफरत नहीं, इससे द्वेष भाव नहीं, गलानी घृणा नहीं, इससे द्वेष भाव नहीं। बस तुम लोगों की व्यवहार से मुझे नफरत है। देखो, तुम लोग जो तानाशाही, निर्दोष, कमजोर और अज्ञानियों के साथ कर रहे हो, उससे मुझे खेद है। मेरे को पता है तुम लोगों के बारे में, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हारी हरकतें ना मुझे बोलने पर विवश कर दिया। देखो, मैं खास करके सेकुलर हिंदू से कहना चाहता हूँ, प्रेम सगाई की बात छोड़कर नीच परावृत्ति से ऊपर उठकर सच्चाई को पकड़ो, असत का त्याग करो और सत का ग्रहण करो, उसी में भलाई है। जिस व्यक्ति को आप लोग अपना हितैषी समझ रहे हो, भाई कह रहे हो, वो कैसा भाई है? शायद तुम लोगों को कुरान अध्ययन करना पड़ेगा। 25-30 को आए तो ऐसे हैं जो सीधे लड़ो, जबह करो, जिहाद करो, पता नहीं
लड़ना भी सिखाते हैं कुरान में। और बाइबल, इसमें तो अंधविश्वास से खाली नहीं है। मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, इत्यादि इत्यादि, अखेड़ा बखेड़ा। और फिर मरे हुए लाजर 3 दिनों में कब्र से बाहर हो लिया, और यीशु भी 3 दिनों में जीवित, फिर कहाँ गए पता नहीं। देखो, जो भी उनकी किताबों में, उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, परेशानियाँ नहीं है। बस अगर ईसाई लोग, मुसलमान लोग चाहते हैं कि मैं बाइबल या कुरान, अल्लाह या फिर यीशु के ऊपर टिप्पणी ना करूं, तो मैं तुम लोगों से कह देना चाहता हूं कि हिंदू के पीछा, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार करना बंद कर दो, नहीं तो मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है बोलने के लिए। ढेर सारे भंडार है, खान है। अगर मैं पोल खोलना शुरू कर दूँ ना, तो सालों साल लग जावे, तो पर भी समस्या खत्म ना हो बे। तो हिंदू मात बहनों को बहलाना फुसलाना, उससे जिहाद करना, लव जिहाद, फिर उससे बच्चा पैदा करना, या फिर उनको जबहा करने के लिए उनसे प्रेम प्रसंग करना, और ईसाई की तरफ से पोप जी, पास्टर जी के द्वारा हिंदू गरीब बस्ती में जाना, उनको प्रलोभन देना, उनको भ्रमित करना, और धर्म परिवर्तन करने पर उनको विवश करना। तो बताओ, सनातनी हिंदू होने के नाते मैं तुम लोगों को कैसे छोड़ दूँ? और ये सब होते हुए मैं अपने आंखों को कैसे बंद कर लूँ? देखो भाई, एक मैं सनातनी हिंदू का ही ठेकेदार नहीं हूँ, मैं तो राष्ट्रवादी देशभक्त हूँ, क्रांतिकारी हूँ। मेरा कर्तव्य तो भ्रष्टाचार, बेरोजगार, टैक्स, ब्लैक मनी इत्यादि इत्यादि, उस पर ध्यान और उसमें बदलाव, अनेक काम हैं, अपना दायित्व व कर्तव्य है। पर सामना करने के लिए हिंदुओं को सुरक्षित रखना, हिंदुओं को राष्ट्र से, धर्म से, पुरानी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति से, स्वदेशी कल्चर से अवगत करवाना, ये भी मेरा दायित्व व कर्तव्य है। तो उसी के नाते मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर ईसाई और मुसलमान, तुम लोगों ने हिंदुओं को बहलाना फुसलाना बंद नहीं किया, तो तुम लोगों पर वीडियो बनाना बंद ना करवे, सिलसिला आगे तक चलवे। एक के बाद एक मैं वीडियो को जारी करूँगा, और उसमें विशेष जानकारी मुसलमान को भी, सेकुलर हिंदू को भी, और क्रिश्चियन को भी। देख लो, अगर भलाई चाहते हो तो मुस्लिम युवक नाम बदलकर हिंदू मात बहनों को बहलाना फुसलाना, लव जिहाद में उलझाना, उनसे प्रेम प्रसंग कर, या तो बच्चे उनसे पैदा करना, जनसंख्या बढ़ाना,
या फिर उनको जवाब करने के लिए उनसे प्रश्न करना इत्यादि इत्यादि अखेड़ा बिखेड़ा करना बंद करो। और ईसाई तुम भी गरीब बस्ती में हिंदुओं के पास जाकर उनको बहलाना फुसलाना कि तुम्हारे भगवान में शक्ति नहीं, और देखो हमारे भगवान में अद्भुत शक्तियाँ हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, इत्यादि इत्यादि अभद्र टिप्पणी करके भ्रमित बातों को सुनाकर उनको भ्रमित कर धर्म परिवर्तन करवाते हो ना। खेद है, मैं तो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम पैसा से पावर दिखाते हो ना, तो मैं सोशल मीडिया से पावर दिखाऊंगा। धन्यवाद, याद रखना, और हो सके तो हिंदुओं के पीछा करना बंद कर दो।